धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो आज टाइम पे हमारी अभी शुरुआत होगी रोज सेशंस की, क्योंकि कुछ टाइम लिमिट्स है, तो हम टाइम पे शुरुआत करेंगे। तो अभी से जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें। आज बात करेंगे गोंद के ऊपर। डिंक जो महाराष्ट्र में बोला जाता है, डिंक। हाँ, गोंद। तो लगता है कि ये क्या होगा, ये खाने का गोंद है। डिंक जो बोला जाता है, इसके स्वीट्स बनते हैं। ये सूप में मैं आगे ये सब चर्चा करूंगी कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहले देखते हैं कि इसके फायदे क्या है। गोंद के क्या क्या फायदे हैं, और ये गोंद कहाँ कहाँ का रहता है। तो इराक, ईरान, हाँ, पारस, ऐसे अलग अलग जगह का गोंद रहता है। हमारे गुजरात साइड भी रहते हैं। और ये बावर का गोंद भी बोला जाता है। बावर एक बबुल का रहता है, एक बावर का रहता है। बावर का और बबुल का दोनों गोल दाने के सरीखे रहते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना कि हाइब्रिड और नेचुरल, तो वो नेचुरल ज्यादा है। और ये भी जो गोंद है, एक कतरी में गोंद मिलती है। हाँ, जैसे ऐसे चपटे चपटी कतरियां। और दूसरा है कि वो गोल दाने में मिलता है, जैसे इसको कतीरा बोलते हैं, एक कतीरा जैसे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे ये दोनों गोंद की जो बात है, वो दोनों में फायदे या दोनों के फर्क है। हाँ, दोनों अलग अलग सीजन पे खाए जाते हैं, तो उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो ये गोंद अ, ऐसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि इसके फायदे क्या है। तो इसके फायदे है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हाँ, ये हड्डियों को, बोन को ताकत देता है, बोन मजबूत करते हैं। मसल्स भी, हाँ, मसल्स को भी ताकत देता है। कमजोरी जो बॉडी में रहती है उसको भी दूर करता है गोंद खाने से। आगे बताऊंगी कि ये कितना खाना, कब खाना, वो भी बताऊंगी। इसमें फॉलिक एसिड है। फिर ये पेट साफ भी करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनके लिए ये असरकारक है। जॉइंट पेन जिनको तकलीफ है उनके लिए भी ये फायदे का है। फिर ठंडी में ऐसे दिमाग ये रहता है ना, ऐसे सुस्ती ये वो, तो उसके लिए भी फायदे का है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, या स्किन में कोई जलन है, या स्किन जल गई है, कोई हमें चटका लग गया, या कोई तरीके से स्किन बर्न हो गई, तो उसके ऊपर से भी उसको भिगा के अप्लाई करने से भी ये ठंडक का राहत देता है। ब्लड प्यूरिफायर करता है ये गोंद। हाँ, शुगर वाले भी ये गोंद ले सकते हैं। लेडीज लोगों के लिए भी काफी फायदे के लिए है। ये पीरियड्स में तकलीफ जो रहती है उसके लिए भी फायदा रहता है। तो उस समय पे जो भी तकलीफें आती है, या किसी किसी को 8-8 दिन पीरियड्स की तकलीफ रहती है, 10 दिन ऐसे चलता है, तो वो 15 से 20 दिन इसको भिगा के पानी में लेते हैं, तो फिर उनको अगले मंथ में वगैरह तकलीफें कम आती है। हाँ, ये टॉन्सिल्स में भी फायदा करता है। हाँ, जलन का तो मैंने बताया ही है। तो अब ये पेट की जो गैस, आंतों की जो गैस रहती है, या आंतों में जो ये बोलते हैं ना, हाँ, सूजन है, या इसके लिए भी ये गोंद फायदेमंद है। और कब्ज में भी है, भूख नहीं लग रही है, तो ये गोंद फायदे का है। इसमें अच्छी तरीके से प्रोटीन भी है।
और पीरियड्स का तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब में ना काफी फायदा करता है। अभी ये जो दो गोंद है ना, एक कतीरा गोंद, एक दानेदार गोंद। तो जो दाने वाला बबूल का और वो है, वो गर्मियों में खाया जाता है। और ये जो कतीरा है, सॉरी, ये जो गोल दानेदार है वो ठंडी में खाया जाता है। और जो कतीरा गोंद है वो गर्मी में खाया जाता है। वो गोंद गर्म है। हाँ, और ये जो कतीरा गोंद है वो ठंडा है। तो इसको अगर भिगाते हैं तो ऐसे फूल जाता है। और वो जो गोंद है, जो ठंडी में खाया जाता है, जो दानेदार है बबूल का या बावर का, वो गोंद है, उसमें अपने आप में शाइन है। हाँ, और वो जब भीगता है तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। हम्म, तो ये फूलता है, और कोई चीजों में गाढ़ापन करना रहता है तो ये काम आता है। और जैसे ये जूस में, छाछ में, लस्सी में, ये सब में ये काम आता है। तो ये दो टाइप के गोंद है, एक कतीरा गोंद, एक नॉर्मल दानेदार गोंद। इसको कैसे खाएंगे? ये बवासीर में भी फायदा करता है, छोटी बड़ी आंतों में भी फायदा करता है। अभी इसको कैसे लेंगे? अब अभी जिसका कॉन्स्टिपेशन है, मतलब वो रात को ये इसका पाउडर करना रहता है, इसको थोड़ा सा भून के, तो वो फूलता है। ये एक गोंद को भून लेते हैं, चाहे प्लेन चाहे घी में, तो ये फूल जाता है, डबल ट्रिपल फूल जाता है। ऐसे क्रंची बन जाएगा अच्छे से फूल के। फिर इसको ग्राइंड करके दूध के साथ लेने से सुबह पेट साफ अच्छे से होता है। तो बोलते हैं ना कि पेट साफ बीमारी माफ। तो ये हम ले सकते हैं। इसकी ना आदत नहीं करनी है। थोड़े दिन लो, फिर सिस्टम पूरी देखो। साथ साथ ये सिस्टम कैसे बनी रहेगी ये भी हम कोर्स में भी सब बताएंगे। तो हड्डी मजबूत होना, हाँ, ये 2 मंथ अगर लेते हो तो 1 मंथ इसका गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये गोंद के फायदे हैं। और भी है इसमें, तो वो भी मैं कवर कर ही रही हूँ। तो इसके ना कोई टेस्ट इतने नहीं है, पर अगर करने जाओगे, ये कलर में ट्रांसपेरेंट है, ज्यादातर स्टोन जैसा। और फिर तो कभी कोई पर्पल कलर के रहते हैं, ब्राउन कलर के रहते हैं, और गोल्डनिश ऐसे रहते हैं। कभी कभी कहीं मिल्की लाइट ब्राउन, यानी कि क्या में डिंक, डिंक मराठी में डिंक बोलते हैं। फोटो तो आपने देखी होगी। ये आज के मैसेजेस आए हैं ना, उसमें फोटो है, आप देखो तो पता चलेगा। इसके कोई टेस्ट नहीं है, पर स्मेल, इसकी जो है ना खुशबू, वो थोड़ी सी सिरके जैसी रहती है, हल्का सा खटास रहता है। फिर लेडीज के लिए भी ये, जैसे वाइट डिस्चार्ज और येलो यीश वगैरह में, तो उस वो अगर ये डिंक का प्रयोग वगैरह रहता है तो इसमें बहुत फायदा करता है। हमारी बॉडी में हीट है, पसीने आ रहे हैं, तो ये डिंक का जूस में, शिकंजी में, जैसे नींबू शरबत वगैरह बना रहे हो उसमें ये मिक्स, आधा चम्मच भिगाया हुआ मिक्स कर देते हैं। तो ये लेने से ठंडक होती है, राहत मिलती है गर्मी से। हाँ, जैसे लू लगनी है गर्मियों में तो वो नहीं लगती। हम बहुत सारा सोचने जाते हैं कि ये ड्रिंक पिला दो, वो ले लो, ये जूस की बॉक्स ले लो, या ऐसे हम ले लेते हैं एपी टैपी, ये सब मतलब जो भी आते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट बॉटल पीने की, उसकी जगह पे हम ये नेचुरल ले सकते हैं। तो हर तरीके से फायदा है, तो ये हम ले सकते हैं। हम्म। गैस की जो अपार होती होती है पेट में, हाँ, ये एकदम आग आग हो रहा है, उसमें फायदा है। तो ये इससे क्या क्या चीजें बनती है ना, वो मैं बताऊंगी बाद में। तो ये इस तरीके से फायदे जो सब चीजें हैं,
पर ये एक हम रोज कुछ-कुछ बता रहे हैं, पर आपको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें हाँ, हम क्या-क्या करें? तो सभी का रामबाण इलाज क्या है पता है? एक तो ये होलिस्टिक कुकिंग पे आपको ज़रूर जोर देना चाहिए। इस पे आप जब आ जाओगे, इसके बाद आपका पूरे जीवन में यू टर्न हो जाएगा। कैसे ये मैं बताती हूँ क्योंकि इसकी जो इन डिटेल है कोर्स की, इतनी सुपर डुपर है जो गुरुजी ने खुद ने डिजाइन किया है। तो ये कोर्स ऋषि मुनियों का, संतों का ज्ञान है। इसमें पूरा कॉम्पैक्ट करके हमें दिया हुआ है। ये कोर्स में ऐसे-ऐसे सिखाया जा रहा है, आपको आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन में आपको इतना सारा समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं, हमारी प्रकृति क्या है, हम लोगों को कैसे परखें, ये लोगों को कैसे जानें, लोगों को लोगों की सिचुएशन समझ जाते हैं कि उनके इसमें अभी क्या है, उनके उसमें अभी क्या नहीं है। रजस, तमस, सात्विक फूड क्या है? हुँ? टेस्ट क्या है? मसाले क्या है? ये सब भी हम जानेंगे। कोविड के ऊपर प्रोटोकॉल हम समझेंगे। शुगर का टॉपिक है इसमें। बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल हर कोई ये कोर्स कर सकता है। क्यों? कि खाना तो सभी लोग खाते हैं। तो ये कोर्स खाना बनाने का नहीं है। ये कोर्स है ज्ञान का। ज्ञान जीवन में उतारने का ये कोर्स है। ये कोर्स अगर कभी आप सीख भी लेते हो ना, तो कभी किसी को सलाह नहीं देनी है। ऐसे ही कर या वैसे ही कर। ये सब हम बताते हैं, पर ये सीखना तो आपको ज़रूरी ही है। जब आप सीखोगे, कुछ पाओगे तब जाके आपको पता चलेगा। इसमें अलग-अलग मेथड्स भी बताई जा रही है कि कैसे अलग-अलग मेथड से आप खाना पका सकते हो। किस-किस तरीके के आप सब्जियाँ खा सकते हो, कौन-सी खा सकते हो, कहाँ की खा सकते हो, कौन-सी प्रकृति के लिए कौन-सी सब्जियाँ खानी चाहिए, कौन से समय पे खानी चाहिए। एक ही समझ लो कि आलू या प्याज या पत्ता गोभी या कोई भी लीफी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी आप मान लो, वो सब्जी अब खाई है दोपहर को और वही सब्जी अगर शाम को खाना है तो क्या मसाले डालने चाहिए, ये भी फ़र्क है। एक ही इंसान को खाना है फिर भी या 4 इंसान को खाना है फिर भी। ये बदलाव है ये पूरे कोर्स में नॉलेज के साथ। ऐसे नहीं है कि आओ चलो किचन में चम्मच हिलानी है, खाना पकाया, बनाया, खाया, हो गया। ऐसा नहीं। हाँ, तो इसको समझना है, फूड कैसे बनता है, फूड को कैसे तैयार किया जाता है, क्या भाव होने चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, ये सब इसमें फिर खाने में उतरता है। अब उतरने के बाद भी इसको प्यूरिफाई करने के लिए मंत्रास, तो वो मंत्रास कैसे यूज करने हैं, किस तरीके से वो भोजन की विधि है, वो सब हम जानेंगे। किस तरीके से मंत्रास लेने चाहिए, हाँ, कब-कब लेने हैं, ये सब बताया जाएगा डिटेल में। पूरा हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको वीडियो में, हाँ, कि हम खुद ही कैसे खाना है, कैसे करना है, आचमनियम ये वो बहुत कुछ है। तो वो भी हम इसमें जानेंगे। क्यों ये करना रहता है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, ऐसे क्यों होना चाहिए, ये सब भी हम जानेंगे। दिनचर्या जानेंगे, समय का चक्रा जानेंगे, आयुर्वेदा का चक्रा भी जानेंगे। क्या-क्या हम ये कोर्स में सीखेंगे, मुद्राएँ सीखेंगे, अल्कलाइन वाटर क्या है वो सीखेंगे। रेसिपी तो अनगिनत है। देखो, रोज़ हम कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं। वो तो कोर्स के परे की बात। जो जीवन में कुदरत में, संसार में सब कुछ